हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम उपस्थित हैं क्लास 11th के एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक। आज हम बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, उसको समझेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारा ये द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो टॉपिक है ये एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ठीक। उसके बाद एक दो तीन लेक्चर और बनेंगे और उसके बाद ये सारे चैप्टर आपके सॉरी ये जो चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग वो खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है इसलिए कई दिन से चल भी रहा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ये बताता है कि किसी सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिक में कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है। कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। ठीक, इसमें आपको कोई नोट्स वोट्स लिखने वाला नहीं मिलेगा, पहली बात, क्योंकि ये नोट्स वाला है ही नहीं। ठीक है, आप लोग को लिखना है तो बस इतना समझ लीजिएगा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या बताता है कि किसी सहसंयोजक यौगिक में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। ये हम आपको ये किससे पता चलेगा? द्विध्रुव आघूर्ण से। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। ठीक। देखिए कैसे आया ये डाइपोल मोमेंट जैसा टर्म कैसे आया। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे H है और F है। ठीक, HF है। हाइड्रोजन जो होता है, देखिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन पहले सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, और फ्लोरीन के पास 6। हाइड्रोजन के पास एक और फ्लोरीन के पास कितना? सॉरी 7। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करता है? आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर शेयरिंग से जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे सह संयोजक बंध। उसको क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध। ठीक। दिक्कत क्या होता है? क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब फ्लोरीन तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। ये खींच लेता है तो इसके ऊपर आता है आंशिक धनावेश और इसके ऊपर आता है आंशिक ऋणावेश। ठीक, और यही जो कंडीशन है इसी को कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। जब कोई यौगिक है उसके अंदर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा? तो वहां पर दो चार्ज क्रिएट होगा और वो अलग अलग पोल पर। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, देखिए अब जैसे इतना तो ठीक था, जैसे जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर माइनस, जो इलेक्ट्रॉन जहां से जा रहा है वहां पर प्लस। एक एग्जांपल और लेते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। HF का ले लिए, H और H का भी ले लेते हैं। अब सेम है तो ना खींचे हुए नहीं ना, तो यहाँ पर इसका जो डायपोल मोमेंट होगा। अच्छा, डायपोल मोमेंट को म्यू से या पी से दिखाते हैं। डायपोल मोमेंट किससे दिखाते हैं? म्यू से या पी से। हो गया म्यू, म्यू बराबर 0। यहाँ पर म्यू 0 नहीं है। ठीक, एक ही दो अलग अलग एटम है, दो अलग अलग एटम है और इसमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। तो जहां पर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा, ठीक, वहां पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अच्छा अब ये बात देखिए, एक चीज और देखते हैं। ठीक है, फिर हम इस बात को देखेंगे, ये हालांकि अभी गलत साबित हो जाएगा। एक है BF3, 1 2 3। ब्रोमीन का और फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। ब्रोमीन के और फ्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट आता है वो होता है 0। ठीक, तो हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि अगर कुल डायपोल मोमेंट जो है अगर 0 आ रहा है, ठीक है, जो नेट डायपोल मोमेंट है, देखिए ध्यान से, अगर
अच्छा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए पहले। डायपोल मोमेंट को म्यू से दिखाएंगे, म्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी। ठीक, क्यू है आवेश, क्यू क्या है, आवेश है, और डी है डिस्टेंस। ठीक है, दूरी। बात समझ में आ गया। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका डी। जैसे एच और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। ठीक, या क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है बात। सुनिए ध्यान से, अगर एक मिनट, अगर आपका देखिए, अगर एक मिनट चलिए जाते किसी इनको, चलिए आइए। ठीक, तो ये हो गया म्यू। म्यू से क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। म्यू क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, क्यू क्या है, आवेश, और डी जो है वो आपका दूरी है। ठीक है, जो दो एटम है इसके बीच की दूरी को डी। ठीक है, और आवेश मतलब इस पे या इस पे का जो चार्ज है, जैसे ये आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश जो है वो है क्यू। ठीक है बात। चलिए, अच्छा, ये जो म्यू है ये कैसा है क्वांटिटी, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि। ये सब बात याद रखिएगा। ठीक, सदिश राशि है। इसका मात्रक डिबाई होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डिबाई। इसका मात्रक होता है डिबाई। ठीक है, विद्युत आवेश जो सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक, और इसका जो दिशा होता है, दिशा, इसका दिशा होता है कम विद्युत ऋणात्मक से अधिक विद्युत ऋणात्मकता की ओर। ठीक, या कम चार्ज से अधिक चार्ज की ओर, या प्लस से माइनस की ओर। ठीक, कुछ भी लिख लीजिएगा, मतलब प्लस से माइनस की ओर लिखिए या कम चार्ज से अधिक चार्ज की ओर लिखिए। अच्छा, इसको लिख लीजिए, फिर मुझे साफ से लिख दे रहा है। ठीक, हाँ एक चीज और देखिए, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर था, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट आया वो 0 आया, और यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, तो यहाँ पर वही डायपोल मोमेंट जो आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता है तो उसको कहते हैं हम ध्रुवीय। उसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय। ठीक है, और अगर डायपोल मोमेंट क्या है, 0 आ गया तो उसको कहते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय मतलब ये नॉन पोलर है, और ध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, और ध्रुवीय मतलब पोलर। ठीक है, इरेज करते हैं अब इसको। अब देखते, थोड़ा इसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या था, किसी सहसंयोजक, किसी सहसंयोजक यौगिक में कितना आयनिक परसेंटेज है, कितना आयनिक परसेंटेज है ये बताता है। ठीक, दूसरा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर क्यू इंटू डी। ठीक, क्यू और डी क्या है पीछे से लिख लीजिएगा। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डिबाई, डिबाई होता है। ठीक, अच्छा, जो म्यू है, म्यू कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि तो इसका दिशा होगा। अब इसका दिशा देखते हैं। दिशा इसका होता है कम विद्युत ऋणात्मकता से अधिक विद्युत ऋणात्मकता की ओर। ठीक, दूसरा, या बोल सकते हैं प्लस से माइनस की ओर। भाई, प्लस से माइनस की ओर। ठीक, अगर मान लीजिए लोन पेयर है, लोन पेयर है तब, तो लोन पेयर है तो हम कहेंगे कि भाई यौगिक से, या जो एटम है यौगिक से लोन पेयर की ओर। ठीक, लोन पेयर की ओर। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल है इसमें HCl, एक कम विद्युत ऋणात्मक है ये। ठीक है, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, ऐसे दिखाएंगे इसको। ठीक है, ऐसे, ये ठीक है। और लोन पेयर वाला अगर मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऐसे लोन पेयर है। ठीक है, तो इसको ऐसे। ठीक, तो यौगिक से लोन पेयर की ओर। बात समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और ठीक है,
इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो देखते हैं अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं मतलब इसी में, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हम देखते हैं कि जो द्विपरमाणविक अणु है, द्विपरमाणविक अणु, ठीक है, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका जो डायपोल मोमेंट है वो कैसा होगा। देखिए, अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि एक ही प्रकार के परमाणु हो, इरेज करते हैं पहले। देखिए, पहला हो सकता है एक ही प्रकार के परमाणु हो, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, H2Cl2 F2Br2। H2 है तो H, Cl2 है तो Cl, F2 है तो F, और Br2 है तो Br, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर म्यू नेट 0 आता है तब वो क्या होता है, अध्रुवीय, ठीक है। लेकिन अगर म्यू नेट 0 नहीं आता है तब वो होता है ध्रुवीय, ठीक। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है विद्युत ऋणात्मकता में, अच्छा नहीं, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं, ये डिसाइड होता है Q इंटू डी से, ठीक है। अगर यू नेट 0 आ गया तो होगा अध्रुवीय, और 0 नहीं आया तो हो गया ध्रुवीय। और यहाँ पर तो वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं, कुछ नहीं है, आवेश भी सबका सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो म्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी म्यू 0, यहाँ पर भी म्यू 0, यहाँ पर भी 0। तो ये सब क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, क्या होगा, अध्रुवीय, ठीक। अब बात करते हैं जब अलग अलग प्रकार के परमाणु हो, भाई द्विपरमाणु में 2 परमाणु है। अब 2 परमाणु या तो सेम हो सकते हैं, या तो भाई 2 परमाणु में दोनों समान भी हो सकते हैं, और 2 परमाणु में दोनों असमान भी हो सकते हैं, ठीक। दूसरा, जब दोनों परमाणु क्या हो, अलग अलग हो, ये भी हो सकता है, भाई सेम है तो अलग भी तो हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिए, एक H हो गया, एक F हो गया, ठीक। दूसरा, एक H हो गया, एक क्लोरीन हो गया, एक H हो गया, एक ब्रोमीन हो गया, एक H हो गया, और एक आयोडीन हो गया, ठीक। अब देखिए, दोनों परमाणु में इसमें सबका में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ना कुछ डिफरेंस है, तो इसका जो म्यू होगा ये 0 नहीं होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ध्रुवीय होगा, या इसको हम क्या कहते हैं, पोलर होगा, ठीक। ये क्या होगा, पोलर होगा। समझ में आ गया। चलिए, अब यहीं पे अगर हमसे पूछ ले कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सॉरी मतलब ये जो 1 2 3 4 है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको विद्युत द्विध्रुव के घटते क्रम में लगाइए, या इसको अरेंज करने के लिए घटते बढ़ते क्रम में जैसे बोल दे उसको अरेंज करिए, ठीक। तो हम क्या देखेंगे, देखिए जो Q होता है, इधर साइड्स में इरेज कर रहे हैं, देखिए अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन तो सब में सेम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसका चार्ज बढ़ता है, ठीक। अब म्यू बराबर है Q इंटू डी, ठीक। अगर हम देखें तो हमको क्या दिखेगा कि भाई एक चीज हम, अच्छा एक मिनट, इसको इरेज करके फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये चलिए, उसी के नीचे ये वाला करिएगा जो हम यहाँ लिख रहे हैं, उधर जगह नहीं है।
चलिए देखिए, अगर हम ये लिखें कि HF HCl HBr, चौथा है HI, ठीक, HLHBr HI। अगर करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसके दूरी के हिसाब से देखें, डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, तो डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा HI होगा, ठीक, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HCl होगा, और उसके बाद HF होगा। अगर हम आवेश के हिसाब से देखेंगे तो HF होगा, ठीक, HCl होगा, HBr होगा, और फिर HI होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए, तो आप डिस्टेंस पर न जा करके किस पर जाएंगे, चार्ज फैक्टर के साथ जाएंगे, ठीक है। आप किसके साथ जाएंगे, आवेश के साथ जाएंगे, आप डिस्टेंस के साथ नहीं जाएंगे, ठीक। तो आपका ये वाला जो होगा ये गलत होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो सही होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये गलत है। आपको डिस्टेंस के साथ नहीं जाना है, आपको किसके साथ जाना है, चार्ज के साथ, ठीक है बात। तो म्यू बराबर हो गया आपका Q इंटू डी। बस समझ में आ गया। अब इतना आप नोट करिए, ये हम द्विपरमाणु पे देखे थे। अब हम देखेंगे बहुपरमाणविक अणु के आधार पर जो होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे डिसाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो बहुपरमाणविक अणु है वो क्या है। अभी हम देखे थे कि जो द्विपरमाणविक अणु है, ठीक, द्विपरमाणुक अणु में क्या मिला हमको, अगर द्विपरमाणुक अणु सेम द्विपरमाणुक अणु जो है वो कैसे थे, वो उसमें एक तो सेम था, ठीक है, समान प्रकार के अणु, और हो सकता है अलग अलग प्रकार के अणु रहे हों, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के अगर अणु रहेंगे द्विपरमाणुक में तो वो पक्का नॉन पोलर होंगे, ठीक है, पक्का अध्रुवीय होंगे, सॉरी पक्का ध्रुवीय होंगे, ठीक। समझ में आया। अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु हुए तो वो पक्का ध्रुवीय होंगे, और सेम रहेंगे तो अध्रुवीय होंगे। अब हम देखना है हमको कि बहुपरमाणविक अणु में, बहुपरमाणविक अणु, बहुपरमाणविक अणु सबसे फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल BeF2, ये हो गया Be, ये हो गया एक F, ये हो गया दूसरा F, ठीक। तो देखिए यहाँ अगर हम इसमें देखें तो फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, सबसे अधिक ऋणात्मकता फ्लोरीन के पास है। फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस, फिर इधर से प्लस इधर से माइनस, ये इधर खींचेगा, साइन प्लस से माइनस या कम ऋणात्मक से अधिक ऋणात्मक की ओर। तो ये इधर गया, ये इधर गया। तो अगर हम म्यू नेट निकालेंगे तो म्यू नेट कितना आ जाएगा, 0। अगर म्यू नेट 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय या नॉन पोलर, ठीक। इसी तरह से जो हमारा है दूसरा BF3, अगर हम यहां देखें तो देखिए अगर हम इसको ये कर दें तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब 90 और ये 100, ये जो है आ गया, अच्छा ये तीनों देखिए, ये 120 120 और 120 होता है, ठीक। तो ये अगर 90 है ये और ये, तो ये कितना बचेगा, 30। तो इसका दो कंपोनेंट निकल के आएगा, एक आएगा म्यू कॉस 30 और एक आएगा म्यू साइन 30। ये भी होगा म्यू साइन 30, ये हो गया म्यू कॉस 30। तो ये cos 30 वाला ये cos 30 कैंसिल कर देगा, ये sin 30 ये sin 30 कैंसिल कर देगा, ठीक। तो जो बचेगा यहाँ पर भी म्यू नेट जो आएगा वो आपका आएगा 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। बस समझ आएगा, ये भी क्या होगा आपका, नॉन पोलर होगा, ठीक। अब देखते हैं, ये देखिए ये एक AB3 है, इस टाइप का है, ये AB2 है, A मतलब ये, B मतलब ये, 2 मतलब इसके नीचे जो लगा है, ठीक। तो ये कहने का मतलब है। इस तरीके से AB5 देख लेते हैं, जैसे PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन देखे जा करके वहां पे आपको स्ट्रक्चर बताया गया है कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो वहां से आप अंदाजा लगा लेंगे। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल और इधर वाला इससे कैंसिल, तो यहाँ पर भी जो म्यू नेट आएगा वो आएगा 0 और ये भी हो जाएगा नॉन पोलर। तो कहने का मतलब है
कि जो ध्रुवीय और अध्रुवीय डिसाइड हो रहा है वो किससे डिसाइड हो रहा है, वो डिसाइड हो रहा है म्यू नेट से। अगर म्यू नेट मतलब अगर कुल विद्युत द्विध्रुव सॉरी अगर कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 आ रहा है तो वो क्या है, अध्रुवीय है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ध्रुवीय है। बात समझ में आ गया? चलिए इतना नोट करिए। एक आप लोग करिएगा, ये होमवर्क है CH4 PCl3, ठीक है। ये तो आप लोग घर से करिएगा और बताइएगा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। बात लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पहले आप करिएगा फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा, ठीक। चलिए देखिए CH3F, ठीक, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक, 3 4। इसको इसमें बताइए, इसको विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाइए, ठीक, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के किस क्रम में लगाना है आपको, बढ़ते बढ़ते या घटते किसी में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए, ठीक। और एक क्वेश्चन आपका ये है NH3 व NF3 में अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है। अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका है चलिए करिए फट से। द्विध्रुव आघूर्ण के घटते क्रम में लगाना है, ठीक है, कि सबसे पहले जो सबसे अधिक है फिर उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे, ठीक है। और उसको लगाना है आपको विद्युत द्विध्रुव किसका अधिक है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आपका फिजिक्स वाले में, ठीक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। चलिए करिए इसको। चलिए देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आवेश देखेंगे आवेश के हिसाब से तो आवेश के हिसाब से होगा 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अगर दूरी के हिसाब से देखेंगे तो दूरी के हिसाब से होगा IBr सॉरी मतलब 1 3 2 4 3 2 1, ठीक है। आवेश के हिसाब से ये सीक्वेंस और दूरी के हिसाब से ये सीक्वेंस। लेकिन फ्लोरीन जो होता है ना अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है लेकिन इसका डिस्टेंस कम होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है लेकिन इसका डी कम होता है, ठीक। और इसका डी ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होता है, एकदम कम नहीं होता है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम होता है। तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जो CH3Cl है मतलब जो सेकंड वाला है इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है फर्स्ट वाले से, ठीक है। बाकी सब सीक्वेंस सेम है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये करेक्ट है, ठीक। आप लोग यही करिएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए अब चलते हैं NH3 और NF3 में अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका है। बना लेते हैं स्ट्रक्चर। NH3 का कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया लोन पेयर 1 2 3, और NF3 का बनेगा कुछ ऐसा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये हो गया लोन पेयर, ठीक। अब देखिए होगा क्या, ये इधर खींचेगा, ठीक है, इस पे आएगा प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा इधर, ठीक, और यहां से कंपाउंड से इधर। इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सबका डायरेक्शन यही है, सबका डायरेक्शन यही है, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस और कंपाउंड टू लोन पेयर। इसमें देखते हैं ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये प्लस ये माइनस, सॉरी मतलब ये डायरेक्शन, ठीक। अब इसमें डायरेक्शन कुछ ऐसा है यू, इसका डायरेक्शन कुछ यू है यू। तो ये जो यू डायरेक्शन है इसमें एक ये और एक ये, तो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल होगा। तो अगर कैंसिल हो रहा है तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो क्या होगा, इससे कम होगा। बात समझ में आ गया। तो हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण वाला टॉपिक था
यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में आपसे, जिस पर हम बात करेंगे वंडरवॉल बल। ठीक है, अब 2 लेक्चर और बचा है, एक वंडरवॉल बल और एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों टॉपिक को बताने के बाद ये जो आपका चैप्टर होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, आपको अगर इसमें कहीं पर डाउट है या कुछ छूट गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक, जिस पर कि हम अगले लेक्चर में उस पर वीडियो बना करके फिर अगला टॉपिक अपना स्टार्ट कर सकें। तब तक आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, जहाँ नहीं समझ में आता है पूछिए। सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।